हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड एमसीक्यूज। हमने इंडस वैली के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा, वहाँ के आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ा और अब उन टॉपिक्स पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हमें पता है कि आयोग ने यूपी के आयोग ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और आने वाले 14 मई को पीसीएस का प्री एग्जाम होने वाला है और ऑलमोस्ट 120 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है अभी हम लोग के पास, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स अब हम लोग कवर करें। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में जैसे जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्वेश्चन बेस्ड डिस्क्रिप्शंस को देखते हुए आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑलराइट, सो अभी जो एंशिएंट इंडिया का जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका ये लास्ट वीडियो है और इस पे बेस्ड एमसीक्यूज हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ऑलराइट, फिर एक बार जब पूरा एंशिएंट इंडिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पूरे एंशिएंट इंडिया में बेस्ड एमसीक्यूज फिर से अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव। The first question is, the earliest city discovered in India was? All right, भारत का सबसे पुराना शहर कौन सा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप सब लोग को पता होगा। ऑलराइट, सो इसका ऑप्शन है हड़प्पा। हमें पता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन है जो है वो सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन है, नगरीय सभ्यता है। ऑलराइट, सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखते हैं, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज इट्स अर्लीस्ट रूट्स इन कल्चर्स सच एज दैट ऑफ मेहरगढ़ अप्रॉक्सिमेटली 6000 BC. द टू ग्रेटेस्ट सिटीज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा इमर्ज्ड सरसा 2600 BC along the Indus River Valley in Punjab and Sindh. ऑलराइट, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कल्चर के डेवलपमेंट के समय हमने देखा कि बहुत सारी अर्बन सोसाइटीज, सिटीज डेवलप हुई। उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों थी, बट उन सबसे में भी अगर पूछा जाए तो हड़प्पा इज द आंसर। राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे क्वेश्चन है, देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स और पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कह रहा है कि अभी तक हम लोग को कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी वर्शिप प्लेस का, कि जहां लोग जाकर के पूजा करते हो, जहां जाकर के लोग आराधना करते हो, वर्शिप करते हो। ऑलराइट, इसका रीजन दिया हुआ है, टू द हड़प्पन रिलीजन, हड़प्पन्स to the Harappans, religion was perhaps more a personal and a private matter than a public affair. अब हमको इसमें चूज करना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या रीजन जो है वो असर्शन को सूट करता है, नहीं करता है, उसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं। राइट, सो यहां आंसर है A is true but R is false. Why? Because there is no evidence of monuments, palaces और temples. ओके, वहां से हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता है किसी प्रकार के मॉन्यूमेंट्स का, पैलेसेस का या टेम्पल्स का। राइट, द इंडस और हड़प्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्परेरी सिविलाइजेशंस। जैसा हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि उस समय मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशंस और चाइनीज सिविलाइजेशन भी इमर्ज कर रही थी जो उसके कंटेम्पररी थी। राइट, सो हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कंटेम्पररी सिविलाइजेशन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑलराइट,
तो हमने क्या देखा था? हम लोग ने देखा था कि बहुत अच्छी टाउन प्लानिंग थी, बहुत अच्छी ड्रेनेज सिस्टम था। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें थी। इसमें ऑप्शन टाउन प्लानिंग भी थी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम से, वेट्स और मेजर्स में यूनिफॉर्मिटी थी, और एग्रीकल्चर सरप्लस भी हुआ करता था। बट इसमें सबसे डिस्टिंग्विश्ड फीचर अगर हम लोग देखें तो वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, राइट? अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, one of the most remarkable features of the Indus Valley civilization is that the city was provided with an excellent closed drainage system. No other contemporary civilization gave so much attention to cleanliness. हम लोग ने देखा था कि हर घर के बाहर रोड से जुड़ी हुई नालियां होती थी, और ये छोटी नालियां जाकर के एक मेन सीवर सिस्टम से जुड़ी हुई रहती थी। ऑलराइट, तो यहां पे इसका आंसर हो गया बी। ओके, अंडरग्राउंड drainage systems. Next question is, which one of the following Harappan sites is not located in Gujarat? Alright, सुरकोटड़ा, रंगपुर, सुटका जंडौर और देशलपुर। इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सी हड़प्पन साइट है जो गुजरात में नहीं थी। आंसर इज सुटका जंडौर। ऑलराइट, हम लोग ने देखा था कि सुटका जंडौर जो था ये वेस्टर्न पाकिस्तान में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न मोस्ट एंड था वहां पे सिचुएटेड था, जो कि अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। ऑलराइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान? अभी इसमें से हम लोग को यह बताना कि इसमें से कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो अभी पाकिस्तान में है। तो हमें पता है कालीबंगन, आलमगीरपुर और लोथल, ये तीनों इंडिया में है। ऑलराइट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में रिसाइड करता है, रावी रिवर के किनारे पे। द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंडेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में भी देखा था, इसको हम लोग जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक कवर कर रहे थे तब भी देखा था। इसको ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां देखने को मिलता है? ओके, सो आंसर इज बी, मोहनजोदड़ो। ओके, और ये बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट नोन स्ट्रक्चर है जो कि एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूइंस में हमको मिलता है, जो मोहनजोदड़ो में हमें मिला, और ये करंटली अभी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में बिलोंग करता है। ऑलराइट, सेवेंथ क्वेश्चन इज द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पन्स वाज, व्हाट वाज द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन पीपल? ओके, फेयरली इगैलिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ण बेस्ड या कास्ट बेस्ड? ओके, नाउ इफ वी go into the details, we see the social system of Hadappans was fairly egalitarian. Egalitarian means equality and equal rights. Equality based social system हुआ करता था उनका। वहां पे स्लेव्स नहीं होते थे। वर्ण सिस्टम तो हम लोग को जब हम लोग आगे मूव करेंगे वैदिक एज में तब आके देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम और बाद में आकर के हमको देखने को मिलता है। ऑलराइट, so archaeological record of the Indus civilization provides practically no evidence of armies, kings, slaves, social conflicts, prisons and other often negative traits that we traditionally associate with early civilizations. If there were neither slaves nor kings, a more egalitarian system of governance may have been practiced. Egalitarian का मतलब होता है जहां पे equality based सोशल सिस्टम हो और जहां पे समाज में सब बराबर हो और सबके पास समान अधिकार हो। ओके, हमें रूइंस में जो हमें सारी चीजें मिली हैं
उसमें कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है जहां पे हम लोग को आर्मीज का एविडेंस मिला हो, किंग्स का मिला हो, कोई स्लेव्स से रिलेटेड कुछ मिला हो, या कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट का कोई एविडेंस मिला, प्रेजेंट का कुछ नहीं मिला ऐसा हम लोग। तो हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं इसमें कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल थी ये आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल के रहा करते थे और सब इक्वल हुआ करते थे, सबके पास इक्वल राइट्स होती थी जो वो एंजॉय किया करते थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द ओनली इन द साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो हमने देखा था दोस्तों डॉकयार्ड हमको कहां से देखने को मिलता है, तो गुजरात के लोथल से हम लोग को डॉकयार्ड देखने को मिलता है। ओके, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट। हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज नोन टू देम, काउ वॉज सेक्रेट टू देम, पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम, द कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक। सो आंसर इज पशुपति was venerated by them। देखिए हड़प्पन पीपल डिड नॉट सेक्रीफाइस्ड हॉर्स, काऊ उनके लिए सेक्रेट नहीं हुआ करती थी। बाद में हम लोग देखेंगे जब वैदिक पीपल आते हैं तब उनके लिए काऊ का इंपॉर्टेंस बनता है। हम लोग ने देखा था पशुपति सील हम लोग को मिला था, ऑलराइट, जहां पे एक योगी बैठे हुए हैं यौगिक मुद्रा में और आसपास कुछ एनिमल्स बने हुए हैं। So Pashupati was venerated by them. The culture was generally static. No, the culture was dynamic in nature. Okay. The Harappans did not know the use of। इसमें से हड़प्पन्स को कौन से मेटल के बारे में नहीं पता था, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड या आयरन। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो एक ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन था, लेकिन उसके पहले चाल्कोलिथिक एज हुआ करता था। चाल्कोलिथिक एज में कॉपर का यूज होता था एट ए लार्ज स्केल। जब हम लोग पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हमने देखा था कि the people of Indus Valley civilization also used gold, but the use of iron was not known to them। आयरन का यूज हम लोग को लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है, ऑलराइट। सो द आंसर इज डी, आयरन। There are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and ऑप्शन है इजिप्ट, चाइना, सुमेरिया और अफगानिस्तान। हम लोग को मोहनजोदड़ो के सील्स और किस जगह के सील्स में सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं? द आंसर इज सुमेरिया। ऑलराइट, सुमेरिया से जो सील्स मिली हैं उसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिससे हम लोग ने यह कंक्लूड किया कि इंडस वैली पीपल जो थे उनका सुमेरियन पीपल से, मेसोपोटामियन पीपल से, कंटेम्पररी सिविलाइजेशन से ट्रेड हुआ करता रहा होगा। ओके, क्योंकि वहां की भी कुछ सील्स हमें इंडस वैली साइड से देखने को मिलती हैं। वन सील फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ऑलराइट, one seal from Mohenjo-daro shows a half human, half buffalo monster attacking a tiger. This may be a reference to the Sumerian myth of a monster created by Aruru. ये एक माइथोलॉजी पर डिपेंडेंट, जो सुमेरियन माइथोलॉजी पर डिपेंडेंट एक क्वान है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। ओके, द हीरो ऑफ एन एंशिएंट मेसोपोटामियन एपिक पोएम। ऑलराइट, सो हम लोग ने देखा कि जो मेसोपोटामियन स्टोरीज हैं, वहां के एपिक्स हैं, वहां के फिक्शंस हैं, उस पे बेस्ड कुछ सील्स हैं जो हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी देखने को मिलती हैं। नाउ व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका एक्चुअल टाइम फ्रेम क्या था?
ओके, सो 2500 बीसी से रफली 1750 बीसी, 2500 बीसी से 1750 बीसी, अर्ली फेज, मैच्योर फेज एंड द डिक्लाइंड लेट फेज, डिक्लाइनिंग फेज जहां हम लोग देखते हैं, ये तीनों को मिला के 2500 से 1750 तक हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री में टाइम पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंस है, हम लोग को याद करना पड़ेगा कि कब कौन सी चीजें हुई। ऑलराइट, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस डेटा का बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा एज वी मूव इन मेडिवल एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, तो कहीं कहीं कुछ बुक्स में 1600 बीसी, किसी में 1700 बीसी, किसी में 1750 बीसी, इस तरीके की चीजें दी हुई हैं, और एक रफली डेटा जो है वो 2500 से 1750 बीसी का जो है ये सही है। The organic relationship between the ancient culture of the Indus Valley and Hinduism of today is proved by the worship of। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो एंशियंट कल्चर में जो हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखता है और हिंदुइज्म, आज के हिंदुइज्म में दिखता है, उसमें क्या समानता है, किसकी पूजा की समानता है। Now, the answer is stone, trees and animals. Okay. पशुपति और मदर गॉडेस की पूजा हिंदुइज्म में नहीं होती। विष्णु, लक्ष्मी, शिव और शक्ति की पूजा इंडस वैली पीपल नहीं करते थे, लेकिन जो स्टोन्स, ट्रीज, एनिमल्स यानी नेचर की पूजा है, ये हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती थी, हम लोग को वैदिक एज में भी देखने को मिलती थी, लेटर वैदिक एज में भी देखने को मिलती थी, और ये आज भी हमको देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो देयर हैज बीन एविडेंस दैट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ एनिमल, स्टोन एंड नेचर वर्शिप, which is also going on today. Now, out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? जो हम लोगों को वहां फाइंडिंग्स मिली एक्सकेवेशन में, इसमें से कौन सी चीज देख के हम लोग को यह दिखता है कि इंडस वैली पीपल डेवलप थे कॉमर्शियल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या पॉटरी देख के हमें लगता था, सील्स देख के मिलता था, बोट्स या हाउसेस? क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग को मिलती हैं। तो इकोनॉमिक और कॉमर्शियल पर्पस से अगर हम लोग देखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें क्या देख के ये बताएंगे कि आईबीसी पीपल वर डेवलप्ड इन दिस एरिया? आंसर इज सील्स, क्योंकि सील्स वो ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेड पर्पज। हम लोग ने देखा कि अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिलती हैं। ओके, डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट साइजेस की। सो बी इज द आंसर। A large number of seals have been found at the port of Lothal in western India. Finds of Mesopotamian Vates and Indus Valley cities confirm that trading took place between these two civilizations. Okay, commercial purpose के लिए seals का यूज हुआ करता था। The Harappas had commercial relations with, अगेन फिर से अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में देखा था पिछले क्वेश्चंस में कि हड़प्पन पीपल का अदर कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस थी उनके साथ एक ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशनशिप था। तो वो कौन सी सिविलाइजेशन थी? वो थी मेसोपोटामिया। ओके, इंडस वैली सील्स हैव बीन फाउंड एज फॉर अ फील्ड एज मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे इराक।
जो मेसोपोटामिया की सभ्यता जहां पे हुआ करती थी, आज उस जगह पे इराक है, मिडिल ईस्ट का रीजन। और हमने यह भी देखा कि इन सेंट्रल एशिया एंड ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, इन जगह पे भी हम लोग को हड़प्पन सील्स मिलती हैं, और वहां की सील्स इंडस वैली साइड से मिलती है। विच ऑफ द ओनली सिटी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वॉज विदाउट फोर्टिफिकेशन? ऐसी कौन सी एकमात्र शहर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जिसमें फोर्टिफिकेशन नहीं था? ओके, आंसर इज चन्नुदुड़ो। ओके, चन्नुदुड़ो इज द ओनली हड़प्पन सिटी विच डज नॉट हैव अ फोर्टिफाइड सिटाडेल। हम लोगों ने देखा था कि शहर में एक सिटाडेल हुआ करता था जो एक ऊंचे टीले पे स्टेब्लिश हुआ करता था, और वेस्टर्न साइड में होता था ये। बट चन्मुदड़ो से हमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि वहां कोई एक सिटाडेल या कोई फोर्टिफिकेशन हुआ हो। द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स इज, सबसे कॉमन एनिमल का जो फिगरिन हम लोग को मिलता है ऑलमोस्ट हर साइट्स के एक्सकेवेशन में, वो कौन सा था? यूनिहॉर्न बुल। ओके, यूनिहॉर्न बुल और यूनिकॉर्न भी हम लोग इसको कह सकते हैं। एक सींग वाला बैल, ये एक लेजेंडरी क्रीचर है जो फैंटेसी स्टोरीज में सुनाई जाती हैं। ओके, और उसका सबसे ज्यादा एविडेंस हम लोग को ऑलमोस्ट हर एक साइट से इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन से मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉमन टू बोथ द हड़प्पन सोसाइटी एंड द ऋग्वैदिक सोसाइटी? दोस्तों, आप लोगों ने ऋग्वैदिक सोसाइटी अभी पढ़ी नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस से मैं वैदिक कल्चर पढ़ाने में जा रहा हूं, बट आई थिंक एक्सप्लेनेशन के समय मैंने ये चीजें आपको बता रखी हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन और ऋग्वैदिक सोसाइटी के समय कॉमन क्या था दोनों में जो हुआ करता था? हॉर्स। ऑलराइट, आंसर इज हॉर्स, जो कि दोनों सोसाइटीज में कॉमन होता था। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट्स? हम लोग को ड्रेन्स या वेल्स मिलती हैं, तो हम लोगों ने देखा कि आईवीसी कल्चर के समय बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, वेल्स भी थी जिससे पानी निकाल के जो एक पूल एरिया था उसमें भरा जाता था। हर घर में ऑलमोस्ट वेल्स हुआ करती थी। हम लोगों ने देखा कि एक वहां पे सिटाडेल था, फोर्ट था। हम लोगों ने वहां पे देखा एक वाटर रिजर्वायर भी हुआ करता था, और ग्रेनरीज होती थी जहां पे ग्रेन्स स्टोर किया जाता था, दोनों। लेकिन हम लोग को वहां कोई वर्शिप प्लेस का एविडेंस नहीं मिलता है, कोई टेंपल या कोई शिखर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता था जिसको हम लोग एक डिस्टिंग्विश्ड वर्शिप प्लेस बोल सकें। ओके, नो टेम्पल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। ओके, तो वहां पे मदर गॉडेस की पूजा होती थी, पशुपति की पूजा होती थी, योनि और लिंगम की पूजा होती थी, लेकिन ऐसा कोई वहां पे स्ट्रक्चर या प्लेस डेजिग्नेटेड नहीं था कि लोग जाकर के वहां पे प्रार्थना स्थल बना के पूजा करते हो। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो? ऑलराइट, सो
मोहनजोदड़ो में जो भी एक्सकेवेशन हुआ वहां पे सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? ग्रेट बाथ, ग्रैंडरी, ह्यूज हॉल, या जो 2 स्टोरी की बिल्डिंग्स हुआ करती थी वो थी? द आंसर इज ग्रैंडरी। ऑलराइट, 6 ऑन ईच साइड इन 2 रोज। हम लोगों ने देखा था इस तरीके से 6 ग्रैंडरीज बनी थी दोनों साइड में, 2 रोज में। ऑलराइट, नेक्स्ट, सीरियल्स ग्रोन बाय द पीपल ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉच और व। क्या वो गेहूं उगाना जानते थे? क्या वो राइस उगाना जानते थे? क्या वो मिलेट उगाना जानते थे? या वो तीनों जानते थे? तो आंसर इज दे न्यू ऑल ऑफ देम। ओके, हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय हम लोग को एक्सकेवेशन से वेपन्स मिलती हैं वो किस चीज की बनी हुई करती थी? स्टोन, कॉपर, ब्रॉन्ज, या इन सभी की बनी हुई होती थी? तो आंसर है इन सभी की बनी हुई होती थी। स्टोन्स की छोटी वेपन्स, कॉपर की बनी हुई, क्योंकि कॉपर एज जो चैल्कोलिथिक एज था उसके एंड होते होते ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट हो गया रहता था। आसपास के साइट्स, आसपास के जो जगह थे वहां पे अब भी चैल्कोलिथिक एज के उस टाइम के कंटेम्पररी एविडेंसेस मिलते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज सिविलाइजेशन एज वी नो, सो वेपन्स वर मेड अप ऑफ ऑल दीज 3। हंटिंग के लिए एक्स, स्पीयर, डैगर, बो एंड एरो, मेस, स्लिंग, स्वॉर्ड, शील्ड एंड आर्मर, ये ज्यादातर कॉपर और ब्रॉन्ज के ही बने हुए रहते थे। लेकिन मेस मीन्स गदा जो होता था वो हमेशा स्टोन का बना हुआ रहता था। ग्रेट बाथ से हमें कौन सा, इनमें से कौन सी जगह पे ग्रेट बाथ मिलती है? स्नानागार। ऑलराइट, सो हम लोग ने इसको बहुत डिटेल में देखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में भी देखा हुआ है, आर्किटेक्चर जब हम लोग पढ़ रहे थे, और जब हम लोग मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिलता है। ओके, द हड़प्पन्स वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हड़प्पन्स ने इनमें से कौन सी चीज प्रोड्यूस की थी? सील्स, ब्रॉन्ज इंप्लीमेंट्स, कॉटन, या बार्ले? द आंसर इज IBC people are known for first time production of cotton. Okay, now in Indus Valley civilization Kalibangan is famous for which of the following? कालीबंगन से हम लोग को क्या देखने को मिलता है? रॉक कट आर्किटेक्चर, सी पोर्ट, कॉटन कल्टीवेशन, या पॉटरी? द आंसर इज डी, पॉटरी। Kalibangan pottery has close resemblance to the pottery of Hakhraware in Cholistan, to other early Harappan pottery from the Indus Valley civilization and to the pottery of the integration era. So अगर हम लोग एक बार पॉटरी के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा, क्योंकि हम लोग को डिफरेंट टाइम फ्रेम में अलग अलग तरीके की पॉटरी देखने को मिलती है। सो डिस्क्रिप्शन जिस तरीके से है उस तरीके से आप लोग को इंफॉर्मेशन अभी नहीं होगा जैसा मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं एक बार एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी पे। ओके, द इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली पीपल वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट्स, या ऑल ऑफ द अबव? जो मेजर इकोनॉमी थी, जो इकोनॉमी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किस पे बेस्ड हुआ करती थी? एग्रीकल्चर पे, ट्रेड एंड कॉमर्स पे,
क्राफ्ट्स पे या इन तीनों पे? द आंसर इज इन तीनों पे। जैसा मैंने पढ़ाया था सब आप लोग को कि एग्रीकल्चर एंड ट्रेड कॉमर्स वाज वेरी कॉमन। ऑल्सो दे यूज्ड टू सेल क्राफ्टेड मटेरियल्स, फ्रेग्रेंस, ओके, जो ज्वेलरी होती थी, जो स्कल्पचर्स होते थे, टॉयज होती थी, ये सब क्राफ्ट्स वो बना के भी सेल किया करते थे, जो कि उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी द्वारा। ओके, जो कि आज के समय के पाकिस्तान में रिसाइड करता है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के एरियाज में इसके मेजर साइट्स हुआ करते थे और जहां से पहली बार पता चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, खरोष्ठी थी, ब्राह्मी थी, बोस्ट्रोफिडॉन थी, या इनमें से कोई नहीं थी? द आंसर इज सी, बोस्ट्रोफिडॉन, क्योंकि वो राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट लिखा करते थे। ओके, और आज तक ये स्क्रिप्ट नहीं डेसिफर की जा सकी है, पढ़ी नहीं जा सकी है। ओके, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदड़ो इज, मोहनजोदड़ो को लोकल नेम में क्या कहा जाता है? माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टिला। ऑलराइट, मृतकों का टिला। A seal depicting mother goddesses with plant growing from the womb has been found from, एक सील है जहां पे मदर गॉडेस हैं और उनके वोम्ब से एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखता है। ये कहां से मिला है? आंसर इज ए, हड़प्पा। फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, और आईबीसी से मोस्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ओके, मोस्टली बीट्स वो मेड अप ऑफ, जो बीट्स होती थी वो ज्यादातर किस चीज की बनी हुई रहती थी? स्टेटाइट बीट्स। ओके, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बीट्स आर मेड अप ऑफ फायर्ड स्टेटाइट विच वॉज अ वाइडली यूज्ड रॉ मटेरियल। वेयर वर द रिमेन्स ऑफ हॉर्सेज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली वनडे एग्जाम्स या पीसीएस एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है कि कहां से मिलती है? रोपर से, मोहनजोदड़ो से, सुरकोटदा से, या दामाबाद से? घोड़ों की रिमेन्स, फॉसिल्स कहां से मिली हैं हमें? आंसर इज सुरकोटदा। पॉट बरियल वॉज प्रैक्टिस्ड इन विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पॉट बरियल इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइट पे प्रैक्टिस हुआ करता था? अगेन द आंसर इज सुरकोटदा। 3 forms complete burial site was discovered in which Indus Valley civilization site? जो 3 फॉर्म्स की कंप्लीट बरियल होती थी वो तीनों फॉर्म की वो हमें कौन सी जगह से देखने को मिलती है? आंसर है मोहनजोदड़ो की। ओके, हमने देखा था कि वहां पे या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था शव को, या फिर जलाने के बाद जो अस्थियां बचती थी उसको दफना दिया जाता था। और ये तीनों फॉर्म की चीजें हमें मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती हैं।
वेयर वॉज द डबल बरियल प्रैक्टिस फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में डबल बरियल प्रैक्टिस हमको कहां से देखने को मिलता है? द आंसर इज ए, लोथल. लोथल इज a very important site when we are studying Indus Valley civilization. Okay, so इस जो मेजर साइट्स हैं उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, वो कौन से नदियों के किनारे इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका एक्सकेवेशन किन्होंने करवाया है, वहां की मेजर फाइंडिंग्स क्या हैं, हम लोग को ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आयोग पूछता है. ओके, सो ऑल इन ऑल हम लोग ने सारे टॉपिक्स को टच किया. इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां पे आज खत्म होता है, लेकिन फिर जब एक बार एंशिएंट इंडिया खत्म होगा तो मैं पूरे एक एंशिएंट इंडिया से 100 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें पूरा एंशिएंट इंडिया कवर्ड रहेगा. वहां पे हमें फिर से एंशिएंट इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है दोस्तों, सो तैयारी करते रहिए. आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है.